अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। जब अल्लाह अपने किसी बंदे की खामोश मदद करता है तो ये चार निशानियां जाहिर होने लगती हैं। जब तुम्हें लगे कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं नहीं सुन रहा तो ये निशानियां ही हमें ये बताती हैं कि हमारा अल्लाह हमें बड़े ही गौर से सुनता है। कभी कभी सब कुछ थम सा जाता है, ना कोई रास्ता नजर आता है, ना कोई हमारी मदद के लिए होता है। दुआ भी करते हैं, सब्र भी करते हैं, रो भी लेते हैं, मगर लगता है जैसे अल्लाह खामोश हो चुका है। और उसी खामोशी में हम खुद से ये सवाल करते हैं कि क्या अल्लाह वाकई मेरी मदद कर रहा है? तो उसका जवाब है हाँ, लेकिन उसकी मदद करने का अंदाज थोड़ा खामोश और गहरा होता है और वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन सच तो ये है, जब अल्लाह खामोश होता है तो तुम्हारे साथ क्या हो रहा होता है। पहली निशानी, तुम तन्हा हो जाते हो। ये तन्हाई अचानक नहीं आई, ना लोग यूं ही बदले, ना रिश्ते यूं ही खत्म हुए। ये तो अल्लाह का वो निजाम है जो तुम्हें अपने करीब ला रहा है। तुम अल्लाह से जब दुआओं में अपने लिए सुकून मांग रहे थे तो अल्लाह ने तुम्हें उन लोगों से दूर कर दिया जो तुम्हें अल्लाह से दूर किए हुए थे। कुछ लोगों का दूर हो जाना, कुछ ख्वाबों का टूट जाना, कुछ मंसूबों का ना बन पाना, इन सब से अकेला करके अल्लाह तुम्हें अपने सजदों की तरफ बुलाता है। याद रखो, जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब करना चाहता है तो वो सबसे पहले तुम्हें तन्हा कर देता है ताकि तुम सिर्फ उसी को पुकारो। दूसरी निशानी, तुम्हारा दिल बेचैन होने लगना, जैसे कि कुछ दिन पहले तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा था लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वो चीजें तुम्हें अब खुशी और सुकून नहीं दे रही जिन्हें तुम चाहते थे। ये बेचैनी अल्लाह की तरफ से है, वो तुम्हें दुनिया के जाल से आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहा है। ये बेचैनी ही तुम्हें याद दिलाती है कि तुम असल में इस दुनिया के लिए नहीं बने। जब अल्लाह अपने किसी बंदे को करीब लाना चाहता है तो वो अपने उस बंदे के दिल में ऐसी प्यास पैदा कर देता है जो दुनिया की किसी भी चीज से बुझाई नहीं जा सकती। ये प्यास तो सिर्फ सजदों की ठंडक से ही बुझती है। ये बेचैनी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही सुकून में बदलती है। अगर आपके दिल में कोई भी ऐसी बेचैनी है जिसे आप दुनिया से बयान नहीं कर सकते तो खुश हो जाओ, अल्लाह आप पर खामोश काम कर रहा है। ये वो वक्त है जहाँ ज्यादातर लोग अल्लाह से मायूस हो जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह के दर पर आकर थम जाता है तो फिर उसके लिए वो मदद जाहिर होने लगती है जो कभी नजर से नहीं दिल से महसूस की जाती है। अगर अल्लाह खामोश है तो वो गाफिल नहीं, बल्कि वो तुम्हारी तकदीर खामोशी से लिख रहा है। कभी कभी इंसान सब्र करते करते इतना थक जाता है कि उसकी आवाज निकलना ही बंद हो जाती है। बस आंसू उसकी आंखों से खुद ब खुद गिरने लगते हैं और दिल से ये फरियाद निकलती है कि या अल्लाह और कितना आजमाएगा तू। तो ये जान लो कि ये सवाल, ये थकन, ये सब बेवजह नहीं। तीसरी निशानी, आजमाइशों का बढ़ जाना। जब हर कदम पर रुकावटें आए और दुआ पूरी होने की बजाय जिंदगी और उलझने लग जाए तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हारी रूहानी ताकत बढ़ा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम सब्र करो, कैसे होगा कैसे नहीं ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब हर एक चीज पर कादिर है? और ये सब्र कोई कमजोरी नहीं, ये तो वो ताकत है जो अल्लाह खुद ब खुद अपने बंदे के दिल में डाल देता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि अल्लाह मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन असल बात तो ये है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने खास बंदों में शामिल करने के लिए तुम्हें चुना है, क्योंकि वो जानता है कि तुम बर्दाश्त कर सकते हो और वो तुम्हें खामोशी से मजबूत कर रहा है। तुम्हारी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई, तुम्हारी आंखें रात भर भीग जाती हैं और दिल कहता है कि बस अब और नहीं। तो याद रखना, ये वो वक्त है जहां अल्लाह तुम्हें
तोड़कर जोड़ रहा होता है। जैसे लोहा आग में तपता है तभी मजबूत तलवार बनता है, उसी तरह तुम्हारा दिल भी तपिश से गुजर रहा है ताकि वो ईमान के हथियार से मजबूत हो जाए। पता है अल्लाह आजमाता क्यों है? इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम में वो रोशनी है जिसे अल्लाह दुनिया के अंधेरों में चमकाना चाहता है। जब अल्लाह तुम्हें मुश्किलों से गुजार रहा होता है तो वो दरअसल तुम्हारी रूह बुलंद कर रहा होता है, तुम्हें ऐसी चीजें सिखा रहा होता है जो सिर्फ आजमाइश से ही आती हैं। सब्र, यकीन, आजिज़ी, शुक्र, ये सब नेमतें अल्लाह खामोशी से तुम्हारे अंदर डाल रहा है। चौथी निशानी, तुम्हारे दिल का टूट जाना। कभी कभी दिल टूटता नहीं बल्कि अल्लाह के करीब जाने के लिए नर्म किया जाता है। जब इंसान हर सहारे से थक कर गिर जाता है और कहता है कि या अल्लाह अब सिर्फ तू ही है, तो यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें अपने आगोश में ला रहा होता है। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो तुम अल्लाह को पहले से भी ज्यादा याद करने लगते हो। जब सब तुम्हें समझने से इनकार कर देते हैं और ठुकरा देते हैं, तब तुम अपनी इन टूटी हुई किरचनों को लेकर अपने अल्लाह के दर पर जाते हो। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं रहा तो तुमने सजदों में अपने टूटे वजूद को रख दिया। जब तुम आंखों से रोने की बजाय दिल से रोने लगते हो, जब तुम्हारी जुबान पर अल्लाह का जिक्र खुद ब खुद आने लगता है और जब तुम अपना टूटा हुआ वजूद अपने अल्लाह के सामने लेकर जाते हो, तो वो तुम्हारे इस टूटे हुए वजूद को ऐसे समेटता है जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होता है। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम तन्हा हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तुम्हारी इसी तन्हाई में तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब है। जब तुम सच्चे यकीन के साथ अल्लाह से जुड़ जाते हो तो वो फिर तुम्हारे लिए वो दरवाजे भी खोल देता है जिनके लिए तुमने कभी दुआएं भी ना की थी। दिल में सुकून होना, गुनाहों से तौबा, अंदरूनी पाकीज़ी और सबसे बढ़कर अल्लाह का कुर्ब हासिल होना, ये सब वो नेमतें हैं जो दिल के टूटने के बाद ही अता होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आप थोड़ा भी मोटिवेट हुए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए और हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।